नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले बीजेपी का विरोध भी शुरू हो गया है। स्थानीय पत्रकार विजय ने खबर भेजी है जिसमें बताया है कि बीजेपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप का गांव वालों ने उनके सामने जमकर विरोध किया है और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल भाजपा हाईकमान के निर्देश पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी संकलन के लिए शुक्रवार को सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक मझगवा के गांव अनंतपुर पहुंचे थे। वहां ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य और सफाई न होने का मुद्दा उठाया। आरोप है कि पहले ग्रामीणों और सांसद के समर्थकों के बीच नोकझोंक शुरू हुई और बाद में बात टकराव तक पहुंच गई। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने एक ग्रामीण को थप्पड़ भी मार दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने काफी देर तक हंगामा काटा और सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने नाराज ग्रामीणों को किसी तरह समझाया। हंगामा होने पर सांसद अपने काफिले के साथ वहां से चले तो ग्रामीणों ने गाड़ी पकड़ो की बात कहकर शोर मचाया। इससे सांसद कुछ दूर पर गाड़ी रुकवाकर उतर गए। तब उनके समर्थकों ने मनाकर उन्हें गाड़ी में बैठाया। इसके बाद सांसद वहां से चले गए। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्रामीण मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हंगामा कर रहे हैं। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के घोषित उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी टक्कर दे सकता है। इस बीच बीजेपी सांसद के विरोध की खबर आ चुकी है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। खबर है कि सरकार इस सत्र में 8 विभिन्न बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। संसद में अमृतकाल पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बोलकर इसे दिशा दे दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद करने का समय है, रोने धोने का समय नहीं है। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। उन्होंने कहा कि संसद की पुरानी बिल्डिंग खून पसीने से बनी है। हम अपने अतीत को याद करें, हमारा गौरव साझा है। उन्होंने कहा, हम सभी इस ऐतिहासिक इमारत को अलविदा कह रहे हैं। आज़ादी से पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह था। आज़ादी के बाद इसे संसद भवन की पहचान मिली। ये सच है कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों ने लिया था, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते और गर्व से कह सकते हैं कि इसके निर्माण में जो मेहनत और पैसा लगा वो मेरे देशवासियों का था। क्या संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जाएगा और क्या इसका पास होना तय है? विशेष सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई सत्तारूढ़ दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की जोरदार वकालत की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, चीन से जुड़े सीमा विवाद, मणिपुर की स्थिति और कुछ स्थानों पर कथित सामाजिक संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कांग्रेस ने उठाई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी इनमें से कुछ मामलों पर इसी तरह की बात रखी है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि आज के बाद से संसद की कार्यवाही नए भवन से संचालित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, अब तक सदन को 15 प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा तय की है। ये सदन संवाद का प्रतीक रहा है। पिछले 75 सालों में यहाँ देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संकट के समय सदन ने एकजुटता से सामना किया। आज इस सदन में कार्यवाही का अंतिम दिन है। आज के बाद सदन की कार्यवाही नए भवन में संचालित होगी। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में जो कुछ हुआ वो हमारी साझी विरासत है। उन्होंने कहा, सदन से विदाई लेना ये एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती हैं। हम जब इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही, कभी संघर्ष का तो कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारी साझी हैं, ये साझी विरासत है और इसका गौरव भी हम सबका साझा है। पीएम मोदी ने उस पल को भी याद किया जब वो पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि देश में चुनाव समय से पहले करा दिए जाएं। उन्होंने कहा, वो तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो जल्दी कराएं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जितना जल्दी कराना है करा दें, हम लोग तो तैयार हैं, हम तो हर समय तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अधिकार है कि वो संसद का चुनाव जल्दी करा सकती है, तो जब करा दें, जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा।
कांग्रेस ने रविवार को चुनावी राज्य तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की है। पार्टी ने आश्वासन दिया कि वो उनमें से प्रत्येक को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गारंटियों में महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, राज्य भर में टीएसआरसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की जाएगी। इसके अलावा किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना, खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए सालाना, धान के लिए 500 रुपए का बोनस, छात्रों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए का विद्या भरोसा कार्ड, राज्य के हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल। इसके अलावा राज्य में आवास विहीन लोगों के घर के लिए जमीन और 5 लाख की सहायता, तेलंगाना आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए 250 वर्ग गज भूमि और हर घर को 200 यूनिट की फ्री बिजली। यही नहीं, बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन और 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्य श्री बीमा भी दिया जाएगा। बता दें, कांग्रेस गारंटियों को पूरा करने के लिए कर्नाटक का हवाला देती है और कहती है कि हमने वहां पूरी कर दी हैं तो यहां भी करेंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कहा कि कांग्रेस सिर्फ बीआरएस से नहीं बल्कि एआईएमएम और बीजेपी तीनों से लड़ रही है। ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने का अपना वादा पूरा किया। इसी तरह पार्टी राज्य में चुनावी 6 गारंटी भी लागू करेगी। उन्होंने कहा कि ये सभी एक साथ काम कर रहे हैं और यही कारण है कि बीआरएस सरकार के कालाश्वरम परियोजना में 1 लाख करोड़ का घोटाला करने के बावजूद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर सीबीआई, ईडी या आईटी की कोई छापेमारी नहीं की गई है। यहाँ भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, लेकिन एक भी केस नहीं किया गया है। ये बीजेपी रिश्तेदार समिति है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि तेलंगाना चुनाव में उनका एकमात्र एजेंडा चुनाव जीतना है। इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया को जीत दिलाने में मदद करना है। उन्होंने कहा, इसके अलावा इस समय कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। बता दें, वो बात तेलंगाना की कर रहे थे। हालांकि इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी का एजेंडा रहेगा कि वो अधिकतर राज्यों में चुनाव जीते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मणिपुर के एक गांव में सेना के एक जवान की उसके घर से अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। जवान सर्टो थांगथांग कोम छुट्टी पर थे। उनको शनिवार को इम्फाल पश्चिम जिले में उनके घर से अपहरण कर लिया गया था और रविवार सुबह उनका शव इम्फाल पूर्वी जिले के खुनिंग थेक गांव में मिला। मीडिया रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि उनकी पहचान कांगपोकवी जिले के लीमाखोंग में सेना की रक्षा सुरक्षा कोर यानी डीएससी प्लाटून के सिपाही सोटे थांगथांग कोम के रूप में की गई। वो इम्फाल पश्चिम के तरुण के रहने वाले थे। इस अपराध का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी उनके 10 वर्षीय बेटे के अनुसार 3 लोग उनके घर में दाखिल हुए जब उनके पिता और वो बरामदे पर काम कर रहे थे। अधिकारियों ने उनके बेटे के हवाले से कहा, हथियारबंद लोगों ने सिपाही के सिर पर पिस्तौल रख दी और उन्हें एक सफेद वाहन में जबरदस्ती डालकर ले गए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।